तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रॉब्लम रही है। मैं आप लोग के बीच में अभी आरोही क्रम के बारे में बताने आया हूँ। तो जैसा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बताऊंगा तथा इसके क्वेश्चनों को हल करके भी बताऊंगा। तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ आरोही क्रम, तो आरोही क्रम यानी कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना आरोही क्रम कहलाता है। सिंपल सा भाषा में हम लोग यहाँ पर बढ़ते क्रम लिख सकते हैं और इसको समझने के लिए बढ़ते क्रम। अब देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, संख्याओं को घटते क्रम में सजाना अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम घटते क्रम। यहाँ हम लोग समझेंगे कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम यानी कि 1 से 1 2 3 यानी अनंत तक जो भी घटते क्रम में होगा वो क्या कहलाएगा, आरोही क्रम। और यहाँ अवरोही क्रम में दिखा है यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इधर क्या कहलाएगा, वो अवरोही क्रम के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आरोही क्रम के कुछ क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं और जानते हैं कि कैसे यह आरोही क्रम बनता है यानी कि बढ़ते क्रम बनता है। तो आइए, तो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर क्वेश्चन 465, दूसरा है 321 और तीसरा 05 और चौथा है 87 और पांचवा है 65। तो आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा बढ़ते जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी सजाते हैं। तो देखिए वीडियो, यहाँ पर हम लोग अभी इसको सजाएंगे। तो सबसे छोटा को पहले रखते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा आप लोग को क्या लिख रहा है, 05। तो 05 को हम लोग क्या किए, सजा दिए। उसके बाद इससे बड़ा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा उससे बड़ा क्या है, 65 है, 65 को लिख दिए। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, 65 से बड़ा 87 है, 87 को भी लिख दिए। और इसके बाद इससे बड़ा क्या है, 300 क्या है 21 है। उसके बाद इससे बड़ा क्या है, 465 है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किया, अभी इसको आरोही क्रम में सजा चुके हैं। तो आप लोग को समझ आ चुका होगा कि आरोही क्रम में हम लोग किस तरह से संख्याओं को सजाएं। आरोही क्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, फिर आरोही क्रम को हल करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो जैसे कि हम लोग जैसे कि हम बता चुके हैं, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम यानी छोटा से वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसको सजाना वैसे ही है। उसके बाद में अवरोही क्रम को हम लोग घटते क्रम में सजाते हैं। क्या क्रम में, घटते क्रम में ना। तो घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा से छोटा यानी कि सबसे छोटा तक सजाना पड़ता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर आरोही क्रम को सजाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर ए नंबर दिया हुआ है 23 65 04 36 और 86 दिया हुआ है। तो सबसे आप लोग को दिख रहा होगा। तो
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या क्रम में सजाएंगे, हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, तो घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे जो छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा को लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या लिख रही है, सबसे बड़ा क्या लिख रही है, 86 ना, 86 को हम लोग क्या किए, लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उससे बड़ा, सॉरी उससे छोटा 65 है, 65 को लिख देते हैं। उससे छोटा क्या है, 36 है, 36 लिख दिए। उसके बाद में क्या है, 23 है। उसके बाद में क्या है, उससे छोटा 4 है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप, हम लोग क्या किए, इसको आरोही क्रम में सजा चुके हैं। ठीक है, आरोही का मतलब होता है घटते क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो हम लोग को आरोही एवं अवरोही के बारे में समझ आ चुका होगा।